बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ लिया था फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। उसका फॉर्मूला आया था F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। इफ द कंडक्टर इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर F इज इक्वल टू BIL। ये फॉर्मूला आ जाता है। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर in magnetic field where B is the magnetic field, I current flows through the conductor, L length of the conductor। अब हमें आज डिराइव करना है फोर्स एक्टिंग बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स या करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो हमारे पास दो पैरेलल वायर्स हैं जिसे हम देख रहे हैं, और फर्स्ट वायर में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो I1 करंट है, सेकेंड वायर में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो I2 करंट है, एंड द सेपरेशन बिटवीन द वायर्स, दोनों वायर्स के बीच में जो सेपरेशन है वो स्मॉल r है। तो हमें फाइंड करना है कितना फोर्स एक्ट होगा बिटवीन द करंट कैरिंग वायर्स। तो इसको सबसे फर्स्ट टाइम एम्पियर ने ऑब्जर्व किया। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर्स इज सेम देन वायर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये इस तरीके से एक दूसरे की तरफ खिंच जाएंगे। तो इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम देन द वायर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। इसको एम्पियर ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था। अब अगर यही दो वायर हैं, पहले वाले में जो करंट का फ्लो है वो I1, दूसरे वाले में करंट का फ्लो है I2, लेकिन अब हम देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन उल्टा कर दिया हमने, अपोजिट कर दिया। तो ऑब्जर्व करेंगे कि वायर्स एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो वायर्स एक दूसरे को ऐसे रिपल करने लगे। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर्स इज अपोजिट देन द वायर्स रिपल टू ईच अदर। तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कितना अट्रैक्शन फोर्स एक्ट होगा ये फाइंड करना है, इसका डेरिवेशन हमें आज करना है। तो यहाँ पर जैसे ये दो वायर हमने दिखाए, पहले वाले में करंट I1 है, दूसरे वाले में करंट I2 है। इन वायर्स के बीच में हमें फोर्स फाइंड करना है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल r है। तो फर्स्ट वाले वायर से अगर हम इसमें मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो करंट का फ्लो है वो ऊपर की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो ऐसे आएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर दूसरे वायर के पास बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वायर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर अराउंड द सेकेंड वायर इज परपेंडिकुलर इनवर्ड बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। उसी के अकॉर्डिंग ड्यू टू सेकेंड वायर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द फर्स्ट वायर, उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ रही है। तो उसको हमने डॉट से दिखाया है। तो पहले वाले वायर ने r डिस्टेंस पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की है। उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने सेकेंड वायर को रखा है। तो आपने पढ़ा है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर एक फोर्स लगता है और उसका फॉर्मूला है BIL। तो जो सेकेंड वाला वायर है उस पर B1 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्ट होगा, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट। तो इस B1 मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा है और इसमें जो करंट का फ्लो है वो I2 है। सपोज करते हैं इस वायर की लेंथ L है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट F21 इट इज इक्वल B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट। और दूसरे वाले वायर में करंट है I2 और दूसरे वाले वायर की लेंथ है L, तो F21 इज इक्वल टू B1 इंटू I2 इंटू L। ये फोर्स एक्ट होगा और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए साइन 90 डिग्री हो गया। अब अगर हम इसमें B1 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो कितना B1 फोर्स एक्ट होता है, B1 मैग्नेटिक फील्ड है। तो फर्स्ट वाले वायर से जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है r डिस्टेंस पे, उसका फॉर्मूला है μ0/2π इंटू I1 बाई r। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर अराउंड द सेकेंड वायर B1 इज इक्वल μ0/2π I1 बाई r। तो B1 की वैल्यू को हम रख दें तो यहाँ से आ जाता है F21 इट इज इक्वल B1 की वैल्यू है μ0/2π
2 पाई इंटू I1 बाई R और साथ में I2 इंटू L है, तो I2 इंटू L, तो ये आ जाएगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट F21 इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाई R, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इंटू I2 इंटू L। अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ हम फाइंड करें, जैसे अगर हम फाइंड करते हैं F21 अपॉन L कर लें, तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 बाई R हो जाएगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर F21 अपॉन L इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड, तो उसको हम फाइंड करेंगे। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट, दिस इज F12 अपॉन L इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R। तो सेम फोर्स एक्ट होगा ऑन द फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड और सेम फोर्स एक्ट होगा ऑन द सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये ओबे करता है। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, अगर दोनों इक्वेशंस को हम देखें तो दोनों के बीच में जो म्यूचुअल फोर्स एक्ट होगा, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द वायर्स, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द वायर्स ऑन द पर यूनिट लेंथ, तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी दिस इज F बाई L इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 बाई R, ये आ जाएगा। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स इट इज इक्वल टू F बाई L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R, ये फॉर्मूला इसमें हमें मिल जाएगा। और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसको हम फाइंड कर सकते हैं बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, अगर वायर्स में करंट का डायरेक्शन सेम है देन द वायर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों में अपोजिट है तो दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो उसके लिए हमने वाइस वर्सा दिखा दिया। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम बता सकते हैं कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर्स इज सेम then wires attract to each other, if direction of current is opposite then wires repel to each other। अब इस फॉर्मूले से हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, ये 1 मार्क्स में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन 1 एम्पियर बाय द फॉर्मूला ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो 1 एम्पियर को हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। नाउ डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स F बाई L इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 बाई R। सपोज करते हैं लेट I1 इक्वल टू I2, दोनों में वायर में करंट की वैल्यू सेम है, इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। दोनों वायर्स के बीच का गैप हमारे पास 1 मीटर है और वायर्स की जो लेंथ है वो भी 1 मीटर है। तो जो फोर्स एक्ट होगा बिटवीन द वायर्स F इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू है बच्चों 4 पाई इंटू 10 पावर -7, तो सॉल्व करने पे आता है 2 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन। तो इतना फोर्स एक्ट होगा बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स अगर उनके बीच में सेपरेशन 1 मीटर है और वायर की लेंथ 1 मीटर है। तो यहाँ से हम इसको 1 एम्पियर अब डिफाइन कर पाएंगे कि इफ फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ between the two parallel wires is 2 into 10 power -7 Newton and wires separated at 1 meter distance, then the current flows in the wires will be 1 ampere। इसका मतलब 2 parallel wires हैं, अगर उनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का है और वायर की लेंथ 1 मीटर है तो उनके बीच में फोर्स अगर 2 into 10 power -7 न्यूटन लगता है then the current in the wires will be 1 ampere। तो इस तरीके से हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। थैंक यू।